सत्ता संभाल ली थी और पूरे देश में मार्शल लॉ लागू हो चुका था। इसके साथ ही जिया के सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को एक्स्ट्रा पावर मिल गई थी और इसी वजह से आरिफ कुरैशी जब रो का एजेंट बना था तो उसी दौरान ही कराची शहर में निगरानी बढ़ गई थी, खासकर कम्युनिकेशन पर, क्योंकि ISI को कहीं से ये भनक लग गई थी कि पाकिस्तान में जो भारत के जासूस मौजूद हैं वो भारत तक अपने संदेश भेजने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। इसी वजह से इस बात की भनक लगते ही कम्युनिकेशन पर ISI की खास तौर से नजर थी। लेकिन जो आरिफ कुरैशी था वो पिछले कई सालों से एक रेडियो मैकेनिक के रूप में काम कर रहा था, तो उसके लिए ये काम बहुत आसान था, क्योंकि वो हमेशा ही अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जरिए हिंदुस्तान तक खुफिया जानकारी भेजा करता था। पाकिस्तान की कौन सी वारशिप की अनयूजुअल मूवमेंट है, मिलिट्री का कौन सा कॉन्वॉय किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर इन दिनों क्या हलचल चल रही है, ये सारी जानकारियां वो छोटे छोटे कोडेड मैसेज के रूप में ट्रांजिस्टर के जरिए भारत तक भेजा करता था। लेकिन उस वक्त आरिफ को यह भी पता चल चुका था कि अब रिस्क काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, पर एक रेडियो मैकेनिक के रूप में उसकी दुकान उसके इस जासूसी वाले काम के ऊपर एक परफेक्ट कवर थी, क्योंकि अगर कोई भी रेडियो मैकेनिक शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी पकड़ता तो उसके लिए किसी को भी इस बात का शक नहीं होता, क्योंकि उसका काम ही रेडियो फ्रीक्वेंसियों के साथ छेड़छाड़ करना था। पर एक दिन घर जाने के बाद उसे एक ऐसी खबर सुनने को मिलती है जिसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। दरअसल उसका छोटा भाई इमरान कुरैशी ISI में भर्ती हो गया था। इमरान शुरू से ही पढ़ाई में तेज था और उसके मन में अपने वतन के प्रति काफी जोश भरा हुआ था। जनरल जिया के द्वारा मार्शल लॉ लगाने के बाद जब ISI में रिक्वायरमेंट बढ़ी तो उस वक्त उसने भी अप्लाई कर दिया था।